नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। लेबनान टू ईरान, इजराइल कैसे ले रहा है बारूदी इंतकाम? ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल ने बनाया है कौन सा प्लान? ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल उसे मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान में इजराइल कहां और किन हथियारों से हमला करेगा? क्या इजराइल ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाएगा या उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देगा? कौन कौन से ईरानी कमांडर इजराइल की हिट लिस्ट पर हैं? क्या इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को भी टारगेट कर सकता है? लगातार ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल अटैक किया उसके बाद अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा। हालांकि अभी खामोश है, लेकिन यह खामोशी ज्यादा लंबे वक्त तक रहने वाली नहीं। इजराइल हमला तो करेगा, लेकिन कैसे और कब, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ईरान पर अटैक करने से पहले इजराइल ने लेबनान में उसके सबसे मजबूत प्रॉक्सी को जड़ से उखाड़ने का ऑपरेशन तेज कर दिया। इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली एयरफोर्स और आर्मी चुन चुन कर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इजराइल ने तायर, दीर अमीर और बेरूत की बेका घाटी में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने का दावा किया है। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने 1 मिनट के अंदर 6 एयर स्ट्राइक की है। इजरायली हमले में 48 घंटे के अंदर 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 127 लोग घायल हुए हैं। लगातार जिस तरीके से इजराइल अब हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को वो एक एक करके खत्म कर चुका है। वहीं कल रात साउथ बेरूत का दाहिया एरिया इजराइल के धमाकों से दहल उठा। इजराइल ने यहां एक के बाद एक 3 हवाई हमले किए। तस्वीरों में देखिए, बम के तेज धमाकों के बाद आसमान में आग की लपटें दिखाई दे रही। यह हमला कितना जबरदस्त था, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक एक करके वहां पर मिसाइल अटैक किए गए, बम धमाके किए गए, और जब ये बम धमाके वहां पर हुए तो किस तरीके से बड़ा धुएं का गुबार उठा, आग की लपटें उठी। यानी कि अब इजराइल फुल एक्शन मोड में जो आया हुआ है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि बेरूत में जिस तरीके से आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया है, और ये दाहिया इलाका है जहां पर ये धमाका हुआ। जाओ। तो आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई है। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस साइट पर हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। वहीं सेंट्रल बेरूत में इजराइल के अटैक के बाद गैस स्टेशन भी बुरी तरह से तबाह हो गया। उसकी कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई है। जब वहां पर हिजबुल्लाह के इन ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया, तब किस तरीके से वहां पर बमबारी हुई, बड़ा धमाका हुआ और आग की लपटें उठी। तो एक के बाद एक लेबनान में अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिस तरीके से ये बम फेंके जा रहे हैं हिजबुल्लाह के अलग अलग जगहों पर, हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर, खासतौर पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के उन गोदामों में जहां पर हिजबुल्लाह अपने हथियारों को स्टोर करके रखता है, और इसके अलावा हिजबुल्लाह की उन जगहों पर जहां पर ये शक है इजराइल को कि हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, वहीं पर इजराइल अपना टारगेट सेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि बेरूत में इजराइल की बमबारी अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यह हमला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के लिए की गई एयर स्ट्राइक से भी बड़ा है। धमाके की गूंज दूर तक सुनाई गई। इजरायली हमले से बेरूत में भयंकर तबाही मची है। कहा यह जा रहा है कि आसपास की कई बिल्डिंग जमींदोज हो गई।
इजराइल के हमले में कितने लोग मारे गए अभी इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस पैमाने का ये अटैक हुआ है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईडीएफ के इस हवाई हमले में जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। बिल्डिंग्स को नुकसान तो पहुंचा ही है, वहां पर आसपास खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कितने लोगों की इस पूरे हमले में जान गई है ये अभी डेटा आना सामने है बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है इसमें जाहिर तौर पर जान माल का नुकसान हुआ है। और लगातार इजराइल जो अटैक्स कर रहा है वो अटैक्स आसपास के इलाकों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस वक्त हिजबुल्लाह को संभालने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता के अटैक्स। या बातिल अल्लाहु अकबर या इमाम अली हज़्ज़त البرج। धमाके की आवाज से आपको पता चल रहा है कि हमला कितना बड़ा था। हालांकि अटैक करने से पहले इजराइल ने इमारतों के आसपास के इलाके को खाली करने की चेतावनी दी थी। नागरिकों को यह चेतावनी दी गई थी कि उनके टारगेट से कम आधा किलोमीटर दूर चले जाएं। दरअसल इजराइल लगातार कई ऐसे सिविलियन इलाकों में भी अटैक कर रहा है, क्योंकि उसे शक है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके ऐसे सिविलियन इलाकों में छुपे हैं और सिविलियंस को शील्ड बनाकर वहां पर छुपे हुए हैं। और यही वजह है कि इजराइल जब भी ऐसे इलाकों में अटैक करता है जहां पर आम नागरिक भी रहते हैं, वहां पर सबसे पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि आम नागरिक वहां से लगभग आधा से 1 किलोमीटर दूर हो जाए, ताकि इजराइल उस इलाके में अटैक कर पाए। इजराइल के हवाई हमले के बाद काफी देर तक आग की लपटें उठती रही। इजरायली सेना का यह दावा है कि बैरूत में यह अटैक हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके किया गया था, यानी कि लगातार इजराइल टारगेट अटैक कर रहा है। उसे जानकारी मिल रही है, लगातार ये टिप्स मिल रही है कि कहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, और यही वजह है कि उन्हीं जगहों पर टारगेट सेट करके इस तरीके से मिसाइल अटैक, बमबारी ये लगातार इजराइल की तरफ से की जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह पर हुए इजराइल के अटैक की आप देख रहे हैं। जहां जहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई है, लगातार नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं, और ये एक के बाद एक हमले अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं। वहीं लेबनान को लेकर अब फ्रांस और इजराइल के बीच भी तनातनी हो गई। इजरायली सेना ने लेबनान में फ्रांस की कंपनी पर बमबारी कर दी है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जीज गैस स्टेशन को निशाना बनाया। इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहे इजराइल को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू गुस्से के आग बबूला हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा था और नेतन्याहू क्यों उनसे नाराज हुए हैं, वो आपको बताते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इजराइल को गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बिक्री रोक देने की बात कही थी। लगातार जो बयान दिए जा रहे थे इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से, उसको लेकर नेतन्याहू गुस्सा में हैं। दरअसल इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से कहा जा रहा था कि इजराइल पर हथियारों का प्रतिबंध लगे, ये मांग फ्रांस की तरफ से की जा रही थी, और इसके साथ साथ गाजा में लड़ने के लिए वो वहां पर हथियार ना भेजे, ये कहा जा रहा था। इसके साथ साथ लेबनान दूसरा गाजा नहीं बन सकता है, ये इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था। और यही वजह है कि फ्रांस के जो गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया वो इसी बयान की कार्रवाई है जो इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा करवाई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल पर हथियार प्रतिबंध की मांग बेहद शर्मनाक है। ये कहा गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। इसका जवाब उन्होंने ये भी दिया कि क्या ईरान हिजबुल्लाह हूती हमास पर प्रतिबंध लगा रहा है, ये सवाल बेंजामिन नेतन्याहू ने उठाया था। और इसके साथ साथ ये भी कहा था कि हम 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ डिफेंस की बात बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी। और यही वजह है कि इस वक्त एक पॉलिटिकल वॉर अगर कहें तो फ्रांस और इजराइल के बीच में चल रहा है, क्योंकि ये लगातार जो इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से बयान आ रहे थे, उन्हीं बयानों के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे बयान दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ऐसे अटैक्स भी फ्रांस के गैस स्टेशन पर हुए हैं। दरअसल नेतन्याहू जिस 7 फ्रंट की बात कर रहे हैं, जिस पर वो अपना बचाव कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में, इसके अलावा जो दूसरा फ्रंट है वो वेस्ट बैंक है। साथ ही साथ अगर तीसरे फ्रंट की बात की जाए तो तीसरा फ्रंट लेबनान है, और इसके अलावा जो चौथा फ्रंट है वो यमन है, 5वां फ्रंट इराक है, और इसके साथ साथ 6ठा फ्रंट सीरिया और 7वां फ्रंट ईरान है। यानी कि वो इन 7 फ्रंट पर अपना बचाव कर रहा है, और यही वजह है कि जहां जहां पर भी वो अटैक कर रहा है। सबसे पहले जो पहला फ्रंट इजराइल ने बात की वो गाजा,
यानी कि वो जगह जहां पर इजराइल पिछले कई महीनों से, लगभग एक साल से जिस तरीके से वहां पर अटैक कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा फ्रंट है वो है वेस्ट बैंक, यानी कि जहां पर वो अटैक्स कर रहा है। इसके साथ साथ तीसरा फ्रंट लेबनान, जहां पर हमले की तस्वीरें फिलहाल पिछले कुछ दिनों में लगातार सामने आ रही है। हालांकि नेतन्याहू की नाराजगी के फौरन बाद ही मैक्रों के ऑफिस ने बयान जारी करके सफाई दी। उनका कहना है कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है, वह इजराइल की सुरक्षा के लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन नेतन्याहू ने भी यह साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को फ्रांस के साथ या उसके बिना भी जीत कर रहेंगे। As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. तो नेतन्याहू ने अपना इरादा साफ कर दिया है। कोई कितना भी दबाव डाले, जब तक इजराइल अपने दुश्मनों को मिटा नहीं देता तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेना भी भरपूर तरीके से बैरूत में हिजबुल्लाह पर अटैक कर रही है। लगातार ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में सामने आ रहे हैं। हिजबुल्लाह पर खास तौर पर जो अटैक हो रहे हैं वो हिजबुल्लाह के उन ठिकानों पर हो रहे हैं जहां पर भी हिजबुल्लाह की मैन पावर या इसके अलावा हिजबुल्लाह के हथियार रखे गए हैं, या फिर जो ऐसी जगह, चाहे वो हिजबुल्लाह के ऐसे स्टेशन हो जहां पर हिजबुल्लाह ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने आप को और ताकतवर करने के लिए हथियार जमा कर रखे हैं। ये सारी चीजें इजराइल को जब इनके बारे में पता चल रहा है, जब इन चीजों के बारे में टिप्स मिल रही हैं, जिसके बाद इजराइल टारगेट अटैक कर रहा है। ये टारगेट अटैक अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, बैरूत में हो रहे हैं, इसके अलावा तमाम उन इलाकों में जहां पर भी हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे बैठे हैं। और एक एक करके जो मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, जब वहां पर मिसाइल अटैक होता है वो आसपास के पूरे इलाके को प्रभावित करता है, बमबारी होती है, आग की लपटें उठती हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह अभी इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन उस क्षमता से नहीं कर पा रहा है जिस क्षमता से इजराइल हिजबुल्लाह को मिटाने की कसम खा चुका है। इजरायली एयर स्ट्राइक की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हवाई हमले के बाद कैसे साउथ बैरूत का ये इलाका धूं धूं करके जल रहा है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ये एयर स्ट्राइक हुई वो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, और हिजबुल्लाह के गढ़ में ही अब इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा रहा है। और देखिए कितनी बड़े तादाद में बमबारी वहां पर हो रही है कि वो पूरे इलाके में इतनी बड़ी आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बड़ा सा धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो पूरा इलाका धूं धूं कर जलने लगता है। एक तरफ जहां बैरूत में घुसकर इजराइल की एयरफोर्स हिजबुल्लाह पर कहर बरसा रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली आर्मी भी बड़े पैमाने पर उसे नुकसान पहुंचा रही है। साउथ लेबनान में इजरायली सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के रदवान यूनिट की सुरंग में घुस गई। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी बताई जा रही है। सुरंग के अंदर हिजबुल्लाह के हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला। इसके अलावा किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, टेलीफोन, हर चीज उस सुरंग में मिली है। फिलहाल इजरायली फोर्स ने सुरंग को तबाह कर दिया, लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखिए कि जब इजराइल की फोर्स उस सुरंग में एंटर होती है तो देखिए सुरंग में एक तरीके से ऐसे इंतजाम वहां पर कर रखे हैं कि लंबी लड़ाई के लिए हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर, हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां पर उस ठिकानों में छिप पाए। वहां पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। इसके अलावा जो तमाम घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं वो वहां पर रखी गई हैं ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों को छिपने के लिए एक महफूज जगह मिल पाए। लेकिन इजराइल की सेना सिर्फ एयर स्ट्राइक, बमबारी नहीं कर रही है, बल्कि वो ग्राउंड पर जाकर ऑपरेशन कर रही है। और ये तस्वीरें हर रोज लगभग सामने आ रही हैं, जो कि आईडीएफ की तरफ से ही जारी की जाती है।
आईडीएफ के जवान उन इलाकों में जाते हैं जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिलती है। वहां पर वो घुसते हैं और उसके बाद उन इलाकों में जाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर सीधी कार्रवाई भी की जाती है। और यही वजह है कि इस तरीके की 250 मीटर लंबी जब सुरंग मिली तब उस सुरंग को भी तबाह किया गया ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके दोबारा इसका इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन ये पहली सुरंग नहीं है जो इस तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसी कई सुरंगें हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बना रखी हैं जिस पर इजराइल लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ग्राउंड ऑपरेशन में अब इजरायली सेना के बड़े कमांडर भी मैदान में आ चुके हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल ओरी गोर्डन की अगुवाई में इजरायली फोर्स दक्षिणी लेबनान में आगे बढ़ रही है। आईडीएफ का यह कहना है कि उसका ये ऑपरेशन नॉर्थ में इजरायली नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित वापस लौटाने के लिए है और यह तभी होगा जब लेबनान से हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। तो यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजराइल के जवानों को वहां पर भेजा जा रहा है बल्कि उनके बड़े कमांडर्स भी अब ग्राउंड पर आ रहे हैं और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए पूरी तरह फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इजराइल की फोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। एयरफोर्स जहां ऊपर से बम बरसा रही है वहीं पर ग्राउंड पर आकर आईडीएफ के जवान भी कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरीके से हिजबुल्लाह की सुरंगों में वो घुस रहे हैं, हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह कर रहे हैं, वो उनकी सुरंगों को तबाह करते हुए उनकी आर्मी आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर हिजबुल्लाह के 440 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है। 440 से ज्यादा जवानों उसके लड़ाकों को ढेर कर दिया है और इसके साथ साथ 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है और इसके साथ साथ उसके 30 से ज्यादा कमांडर जिसमें हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह शामिल है उस समेत 30 कमांडर्स को ढेर कर दिया। तो ये वो पूरी कार्रवाई है जो पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने की है। फिर चाहे वो उसके 440 आतंकियों को खत्म करना हो या फिर उसके 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह करना हो, फिर वो चाहे वो सैन्य ठिकाने अलग अलग जगहों पर मिले हैं जहां पर भी हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छिपा रखा है या फिर अपने लड़ाकों को छिपा रखा है और उसके साथ साथ उसके चीफ हसन नसरल्लाह समेत 30 कमांडर्स को भी ढेर कर दिया। हम हिजबुल्लाह को आगे उत्तर की तरफ बढ़ा रहे हैं। कुछ आतंकवादी भाग निकले और कुछ हमारे लड़ाकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन की शुरुआत से सेना ने जमीन और हवा से लगभग 440 आतंकवादियों को मार गिराया जिनमें से 30 विभिन्न रैंक के कमांडर थे। तो लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक भी जारी है ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ। वहीं बेरूत सिटी धमाकों की आवाज से दहल रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार टारगेट अटैक किए जा रहे हैं। इजरायली फोर्स के जवान एक एक लोकेशन को सेट कर हमला कर रहे हैं। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हथियारों के डिपो को तबाह किया गया है। कमांड रूम समेत कई ठिकाने तहस नहस कर दिए गए हैं। यानी कि हर ऐसी जगह जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हो सकते हैं वहां पर टारगेट सेट करके कार्रवाई की जा रही है। तो दिन हो या रात हर वक्त इजराइल की एयर स्ट्राइक हिजबुल्लाह के खिलाफ चलती रहती है। हिजबुल्लाह के इलाकों पर, हिजबुल्लाह की बिल्डिंग्स पर लगातार बमबारी हो रही है और उसकी बाकायदा तस्वीरें भी आईडीएफ की तरफ से जारी की जाती है। ये देखिए, ये वो तबाही के बाद का मंजर है। जिस जिस जगह पर, चाहे वो कमांड सेंटर हो हिजबुल्लाह का या फिर उसका हथियार रखने का गोडाउन हो या उसकी सुरंगें हो या फिर उसका हेडक्वार्टर हो, हर जगह पर देखिए किस तरीके से टारगेट अटैक करके हिजबुल्लाह के उन जगहों को नुकसान पहुंचा जा रहा है जो कि हिजबुल्लाह के अधीन आती हैं। हालांकि उसके साथ साथ सिविलियन इलाकों को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने कार्रवाई करने की कसम खा रखी है। उधर नॉर्थ लेबनान में इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक पे हमास के 2 कमांडर मारे गए। कल इजराइल की तरफ से गाजा में स्ट्राइक के 1 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स ने अब हमास के ठिकानों पर भी हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में नॉर्थ लेबनान में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप को टारगेट किया गया। यानी कि हमास को अब इजराइल फिलहाल अभी नहीं भूला है, क्योंकि अब 1 साल होने वाला है इस पूरे युद्ध को कल, और ऐसे में हमास के भी अलग अलग ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं। जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप है उनको भी टारगेट किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। यानी कि इस वक्त इजराइल 2 जगहों पर फोकस कर रहा है, हिजबुल्लाह और हमास।
कहा तो यह भी जा रहा है कि बैरूत में इजराइल ने ईरान के एक और बड़े मिलिट्री कमांडर को ढेर कर दिया। 2 दिन पहले बंकर बस्टर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के नए नेता हाशिम सफीदीन यानी के साथ ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। दरअसल ये दावा तो किया जा रहा है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है उसको तो मार ही गिराया है, लेकिन उसी के भाई को जब हिजबुल्लाह का नेता नया बनाया गया उसके कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि हाशिम सफीदीन भी एयर स्ट्राइक में मारा गया। हालांकि अभी फिलहाल इसके सिर्फ मारे जाने का दावा किया जा रहा है, इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। और इसके साथ साथ जो कुद्स फोर्स का कमांडर है जनरल अब्बास निलफरोशन, उसके भी मारे जाने की खबर है, वो मारा जा चुका है। और इसके साथ साथ जो सफीदीन है उसके साथ एक और शख्स के मारे जाने की खबर है जो कुद्स फोर्स का नया कमांडर यानी कि जनरल इस्माइल कानी, इसके भी मारे जाने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन अब तक ईरान की तरफ से या फिर सफीदीन के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन 2 से 3 दिन पहले जो अटैक किए इजराइल ने, खासतौर पर जो ईरान ने मिसाइल अटैक इजराइल पर किए थे देर रात, उसके बाद ही जो कार्रवाई की गई उसी में सफीदीन के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी। इजरायल एयरफोर्स और आर्मी जहां तक हर तरफ लेबनान पर कहर बरसा रही है, तो दूसरी तरफ तेल अवीव में ईरान पर हमला करने की तैयारी तेज हो गई है। इजरायल ने यह कहा है कि वो डायलॉग नहीं मारेगा, ईरान पर हथियार मारेगा, और जब वो हमला करेगा तो खुद ईरान के साथ पूरी दुनिया उसका बदला देखेगी। तो लगातार ये इजराइल की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है ईरान को, खासतौर पर जिस दिन ईरान ने रात को मिसाइल अटैक किया था इजराइल पर, उसके बाद जिस तरीके से बैठक हुई थी, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसे में वो लगातार बात कर रहा है ईरान पर अटैक की। हालांकि अटैक कब होगा ये देखना होगा। इजराइल किन हथियारों से अटैक कर सकता है, उसके पास कौन कौन से घातक हथियार है जो ईरान में तबाही मचा सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ग्रेविटी बम यानी कि इजराइल का सबसे बेहद खतरनाक हथियार, ये वो हथियार है जो कि न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट से फायर किया जाता है। इसके बाद जो दूसरी मिसाइल की बात करें तो वो जेरिको 2 मिसाइल है जो कि लगभग 1500 किलोमीटर की जिसकी रेंज है और ये लगभग 1300 किलो वॉरहेड है इसका। और इसके साथ साथ F-16 जेट के जरिए वो अटैक कर सकता है, क्योंकि कल भी देखा गया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी मिसाइल अटैक हो रहे थे। इसके साथ साथ वो हवा से छोटी है, हवा से छोटी सुपरसोनिक है और इसके साथ साथ मिसाइल मारने में ये सक्षम है। साथ ही साथ F-35 के जरिए भी अटैक हो सकता है जो कि 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है, इससे भी अटैक किया जा सकता है जिसे अमेरिका ने बनाया। और ये 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है जो आसानी से रडार में नहीं आता और अपने लक्ष्य को वो टारगेट कर सकता है। इन फाइटर प्लेन्स के जरिए इजराइल ईरान पर GBU-72 बम गिरा सकता है। GBU-72 बंकर बस्टर बम है जो जमीन के अंदर 100 फीट कंक्रीट के साथ फर्श पर और 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है। इसी बम से इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारा था। तो ये GBU-72 बंकर बस्टर बम है जिसके जो कि जमीन के लगभग नीचे 100 फीट का गड्ढा कर सकता है और इसी बम का इस्तेमाल किया गया था जब हसन नसरल्लाह को मारा गया था। ये वो तमाम हथियार हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल कर सकता है। ईरान ने 2 बार हमारे क्षेत्र में सैकड़ों मिसाइलें दागी, जो इतिहास के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक है। दुनिया का कोई भी देश अपने शहर और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और न ही इजराइल करेगा। इजराइल के पास अपनी रक्षा करने और इन हमलों का जवाब देने का कर्तव्य और अधिकार है और वह ऐसा करेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि सेल्फ डिफेंस में अपने नागरिकों को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इजराइल ईरान के मिसाइल हमलों का बदला लेगा या नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इजराइल का जवाब हमला कब शुरू होगा, वो ईरान के किन ठिकानों को निशाना बनाएगा। माना यह जा रहा है कि ईरान के जिन ठिकानों पर हमला होगा उन्हें इजराइल ने लॉक कर दिया है। केवल नेतन्याहू ही हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। जब वो हाँ बोलेंगे उसी के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। हम आपको बताते हैं कि आखिर वो ईरान के कौन से टारगेट हैं जिन्हें इजराइल निशाना बना सकता है। पूरी दुनिया में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु साइट्स को निशाना बना सकता है। दरअसल ईरान में जिस तरीके से जो परमाणु साइट्स हैं वो कहां पर आपको बताते हैं। तारकुज़बत, अराक, पार्चिन, वारामीन, फोर्दो,
इसके साथ इस्फहान, बुशहर, गाचिन, मारिवन और सघान, ये वो तमाम इलाके हैं जो कि ईरान की परमाणु साइट्स हैं और यहाँ पर कई परमाणु कार्यक्रम होते हैं और इसके साथ साथ इजराइल इन्हीं को निशाना बना सकता है। दरअसल इस पर अमेरिका में राय बटी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगर बात करें तो वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बेंजामिन नेतन्याहू को सलाह दे दी है कि वो परमाणु साइट्स पर अटैक करें और इसके साथ साथ उन्होंने इसका समर्थन कर दिया। ट्रंप ने ये कहा कि इजराइल पहले ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला करे, बाकी की चीजें बाद में देखी जाए। तो इजराइल ईरान के मिलिट्री टारगेट को भी निशाना बना सकता है परमाणु साइट्स पर अटैक करने के साथ साथ। दरअसल ये वो टारगेट हैं जहां से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल दागे थे, यहीं पर ईरान ने अपने बम छिपा रखे हैं। ईरान के टैंक से लेकर तोप सब कुछ यहीं रखा गया। अगर इजराइल ने उसके मिलिट्री टारगेट को निशाना बना दिया तो सबसे पहले उसके निशाने पर क्या क्या होगा। दरअसल ये वो तमाम जगह हैं जहां पर अटैक हो सकते हैं। वो सैन्य अड्डे हैं जिसमें तब्रिज मिसाइल बेस है, इसके अलावा बांदर अंजाली है, शहरोद लॉन्च साइट है जहां से मिसाइल लॉन्च होती है, इसके साथ साथ केरमन शाह मिसाइल बेस है, वहीं अरक मिसाइल बेस को भी निशाना बना सकता है, इमाम अली मिसाइल बेस को, और इसके साथ साथ इस्फहान मिसाइल बेस को भी निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा सकता है। अब बात करें और कौन सी जगह है जहां पर इजराइल अटैक कर सकता है, उसमें इमाम खामेनेई का स्पेस सेंटर, इमाम खामेनेई स्पेस सेंटर यानी कि वहां के जो प्रमुख है ईरान के, उनके नाम पर जो स्पेस सेंटर रखा गया है, शिराज मिसाइल बेस, हाजी अबद मिसाइल बेस और बांदरे लांगे, जसक, चाबहार पोर्ट, ये वो तमाम जगह है जहां पर इजराइल अटैक कर सकता है, क्योंकि इससे वो ईरान को कमजोर कर देगा, ईरान के उन तमाम उन बेसिस को कमजोर कर देगा जिसे ईरान अपनी ताकत मानता है। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर इजराइल अटैक करता है तो जाहिर तौर पर ईरान की ताकत कम हो जाएगी। माना जा रहा है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक मिसाइल्स इन्हीं जगहों पर छिपा रखे हैं। पहाड़ियों के नीचे इन मिसाइल्स को इस तरह सुरंगों में छिपाया गया है कि उन पर बंकर बस्टिंग बमों का भी असर नहीं होगा। अब इजराइल इससे कैसे निपटता है, ये राज तो इजराइल के अगले कदम के बाद ही खुलेगा, क्योंकि अगर बंकर बस्टिंग बम भी इस पर अटैक नहीं कर पाएंगे तो आखिर इजराइल कैसे इन जगहों पर हमला कर पाएगा, कैसे इन जगहों को नष्ट कर पाएगा, कैसे उसकी मिसाइल्स पर अटैक कर पाएगा, ये देखना होगा जब इजराइल अपना अगला कदम लेता है। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल भी ईरान के एयरबेस पर मिसाइल दाग सकता है। ईरान के पास कुल 17 एयरबेस है और इसके साथ ही इजराइल की अगर बात की जाए तो ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर भी वो बम गिरा सकता है। ये वो जगह है ईरान के इन तेल ठिकानों को, जिन तेल ठिकानों को तबाह कर सकता है इजराइल, ये वो जगह है, चाहे वो तब्रिज रिफाइनरी हो, तेहरान रिफाइनरी हो, इसके अलावा शाहजहां अरक रिफाइनरी, इस्फहान रिफाइनरी यानी कि जहां जहां पर भी उसके तेल डिपो हैं, अबादन रिफाइनरी और इसके साथ साथ खार्ग ऑयल टर्मिनल, शिराज ऑयल टर्मिनल और साउथ पारस फील्ड्स, ये वो तमाम इलाके हैं। वहीं इसके साथ साथ पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी और बांदर अब्बास रिफाइनरी, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर इजराइल ने अपने तेल डिपो बना रखे हैं। अगर इन तेल डिपो को नष्ट कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से तो बड़ी तबाही भी होगी और इसके साथ साथ ईरान भी पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन इजराइल के लिए भी इतना आसान नहीं है इन सब चीजों को करना। कैसे वो टारगेट सेट करके इन जगहों को नुकसान पहुंचाता है ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल फिलहाल खामोश बैठा है। इजराइल अभी क्या करना चाह रहा है आगे को लेकर ये अभी देखना होगा, क्योंकि इजराइल प्लानिंग तो कर रहा है लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कब किया जाएगा इस पर सबकी नजर बनी हुई है। आखिर इजराइल कैसे ईरान पर हमला करेगा, उसके फाइटर प्लेन ईरान पर बम बरसाएंगे या मिसाइल के जरिए ईरान पर हमला हो सकता है, ये मैं आपको बताती हूँ। इजराइल अपने एडवांस फाइटर प्लेन के जरिए ईरान पर बम गिरा सकता है। वो इसके लिए अपने F-35 लाइटनिंग 2 का इस्तेमाल कर सकता है, जो इजराइल के पास 39 विमानों में सबसे बड़ा विमान है, सबसे बड़ा बेड़ा है, और इसी का इस्तेमाल वो ईरान पर हमला करने के लिए कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है, तो दूसरा है वो F-150I राम है, जो कि है F-35 और F-16 से भी ज्यादा मार्क है, यानी कि इसका भी इस्तेमाल वो कर सकता है। और इसका नाम ही दुश्मनों में दहशत पैदा करने के लिए काफी है, और यही वजह है कि इन दो F-35 और F-15I का इस्तेमाल इजराइल अपने हमले में कर सकता है। लेकिन ये कैसे हमला होगा, क्या ये मिसाइल अटैक होगा, क्या ये बमबारी की जाएगी इन F-35 और F-151 की तरफ से, ये देखना होगा, क्योंकि लगातार इजराइली कह रहा है कि हमला किया जाएगा। कैसे होगा ये देखते हैं। इजराइल के पास अत्याधुनिक मिसाइलों का भी पूरा जखीरा है। इजराइल के पास जेरिको 2 और जेरिको 3 जैसे खतरनाक मिसाइल हैं।
दरअसल ये जो मिसाइल्स हैं, ये चाहे लौरा मिसाइल की बात करें, जेरिको 2, जेरिको 3, अब बताते हैं आपको कि इनकी रेंज कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है। दरअसल जेरिको 2 जो मिसाइल है वो उसकी मार्क क्षमता 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर की रेंज तक वो जा सकती है। जेरिको 2 का वजन अगर बात करें तो 26,000 किलो है। इसमें 400 से 1300 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा ईरान आ जाएगा, यानी कि अगर पूरे ईरान को खत्म करना है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि जेरिको 3 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इसका रेंज करीब 4800 किलोमीटर है। ये मिसाइलें ईरान को घुटने के बल लाने के लिए काफी हैं। और इसके साथ साथ लौरा मिसाइल की बात करें तो ये 280 किलोमीटर तक मार्क क्षमता है इसकी। लेकिन अगर ईरान को इजराइल पर अटैक करना है तो इन 2 मिसाइलों के जरिए वो ईरान पर अटैक कर सकता है और ईरान को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। वहीं ईरान ने भी कह दिया है कि अगर इजराइल ने कोई हिमाकत की तो इस बार उसे मौका नहीं मिलेगा, इजराइल को मिटा दिया जाएगा। हिजबुल्लाह भी लेबनान में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने 10 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके साथ लेबनान में घात लगाकर इजरायली फोर्स पर अटैक किया, जिसमें उसके 10 सैनिक मारे गए। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के 36 सैनिक घायल हुए, यानी कि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो इजराइल ईरान पर या हिजबुल्लाह पर अटैक करने के दावे कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह ने भी ये दावा कर दिया है कि इजराइल को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है और 24 घंटे में इजराइल के 36 सैनिकों को उसने घायल कर दिया है। 10 सैनिकों को मारने का हिजबुल्लाह ने दावा किया। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक से इजराइल के पुलिस स्टेशन को भी उड़ा दिया। ये तस्वीर लेबनान बॉर्डर की है, जहां हिजबुल्लाह के हमले से पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। दरअसल लगातार जो अटैक्स किए जा रहे हैं उसमें अब पुलिस स्टेशन भी उसकी आड़ में आ गया है, जहां पर ये रॉकेट अटैक हुआ। जब ये रॉकेट अटैक हुआ तो कितना बड़ा धमाका हुआ, कैसे आग की लपटें उठी, कैसे धुएं का गुबार उठा, वो तस्वीरें आप देखिए। इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है, जिसके पलटवार में हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे नॉर्थ इजराइल के एरिया को भेजने की कोशिश की। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट इजराइल सीमा के अंदर लॉन्च किए जा रहे हैं। रॉकेट अटैक से पूरा इलाका गूंज रहा है। एक के बाद एक रॉकेट आप देख रहे हैं कि आसमान में कैसे रॉकेट जो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की तरफ दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देखिए कि दिन दिहाड़े किस तरीके से इजराइल पर अटैक किया जा रहा है। ये नॉर्थ इजराइल है जहां पर ये अटैक किया जा रहा है और एक के बाद एक रॉकेट इजराइल के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से जा रहे हैं वहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजरायली फोर्स लेबनान के अंदर ग्राउंड बैटल को भी अंजाम दे रही है और उसे रोकने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके गुरिल्ला वॉर का सहारा ले रहे हैं। दरअसल आईडीएफ के बेड़े पर गुरिल्ला अटैक किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से इजरायली फोर्स को नुकसान पहुंचाने की जंग लड़ी जा रही है। तो इजराइल की फोर्स जब ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए जा रही है तब हिजबुल्लाह के लड़ाके किस तरीके से गुरिल्ला वॉर पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं और इजराइल के सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह की तरफ से हो या फिर आईडीएफ की तरफ से हो। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर भी टारगेटेड रॉकेट दागे हैं, इजरायली सेना को निशाना बनाया है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जा रही ज्यादातर मिसाइल और रॉकेट को इजराइल का आयरन डोम हवा में ही नाकाम कर दे रहा है। दरअसल इजराइल ने इस पूरे युद्ध के दौरान आयरन डोम सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए ये तमाम रॉकेट या मिसाइल जो दागी जा रही हैं, फिर चाहे वो ईरान की तरफ से पहले दागी है या हिजबुल्लाह की तरफ से अब जो रॉकेट दागे जा रहे हैं, दरअसल वो उसके अटैक, उसके असर को खत्म कर देता है। हिजबुल्लाह की सपोर्ट में इराक में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुट भी इजराइल पर मिसाइल दाग रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। नेतन्याहू जिस 7 फ्रंट की बात कर रहे हैं वो यही है। ईरान डायरेक्ट इजराइल पर अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि उसके प्रॉक्सी गुट ईरान के इशारे पर इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर, यानी कि ईरान 1-to-1 वॉर में नहीं आ रहा है, बल्कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए इस तरीके से इजराइल पर अटैक करवा रहा है।
इराक की तरफ से इजराइल पर ड्रोन से भी हमले किए गए, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। इजराइल के नागरिक हर वक्त मिसाइल और रॉकेट अटैक से खतरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यही वजह है कि इस बार बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि वो अपने इन्हें जड़े से खत्म करके दम ही लेंगे। इजराइल का मानना है कि एक बार ईरान के प्रॉक्सी निपट गए तो फिर ईरान की आधी से ज्यादा ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी।